सदियों से मोती लोगों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। उनकी चमकदार सुंदरता और एलिगेंस ने उन्हें एक कीमती चीज बना दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कुदरती अजूबे कैसे बनते हैं? हमारे साथ मोतियों की दिलचस्प दुनिया में आइए, जहां हम उनके ओरिजिन, टाइप्स और इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। समुद्र की गहराइयों से लेकर राजघरानों के ज्वेलरी बॉक्सेस तक, मोतियों ने मानव इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कहानी कुदरत की अद्भुत कलाकारी का प्रमाण है। मोती ऑर्गेनिक जेमस्टोन्स होते हैं जो कुछ मोलस्क्स, मुख्य रूप से ऑयस्टर्स और मसल्स के कोमल टिश्यूज में बनते हैं। ये मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं जो एरागोनाइट या कैल्साइट के रूप में कंसेंट्रिक लेयर्स में जमा होते हैं। यही लेयर्ड स्ट्रक्चर मोतियों को उनकी खास चमक देती है। जमीन से निकाले जाने वाले ज्यादातर जेमस्टोन्स के विपरीत, मोती जीवित प्राणियों के अंदर बनते हैं, जो उन्हें वाकई यूनिक और प्रीशियस बनाता है। मोती का बनना एक पेचीदा प्रक्रिया है जो तब शुरू होती है जब कोई बाहरी चीज, जैसे रेत का कण या कोई पैरासाइट, किसी मोलस्क के सेंसिटिव इनर मेंटल टिश्यू में चला जाता है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है और मोलस्क के लिए एक प्रकार की रक्षा तंत्र है। जब यह बाहरी तत्व मोलस्क के अंदर प्रवेश करता है, तो यह उसके लिए एक इरिटेंट बन जाता है, जिससे मोलस्क को असुविधा होती है। इस इरिटेंट से खुद को बचाने के लिए मोलस्क इंट्रूडर के चारों ओर नेकर नामक पदार्थ की परतें सीक्रेट करता है, जिसे मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं। यह नेकर एक चिकना और चमकदार पदार्थ होता है जो मोलस्क के अंदरूनी हिस्से को ढकता है। जैसे जैसे समय बीतता है, मोलस्क इस नेकर की ओर परतें जोड़ता रहता है, जिससे इरिटेंट पूरी तरह से ढक जाता है। नेकर कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्च्योलिन से बना होता है, जो एक प्रोटीन है जो बाइंडर का काम करता है। यह कॉन्च्योलिन प्रोटीन नेकर की परतों को एक साथ जोड़कर रखता है, जिससे एक मजबूत और टिकाऊ संरचना बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट नेकर को उसकी कठोरता और चमक प्रदान करता है, जिससे मोती की सुंदरता और मूल्य बढ़ता है। जैसे जैसे मोलस्क नेकर की परतें जमा करता रहता है, इरिटेंट धीरे धीरे ढक जाता है और अंततः एक मोती बन जाता है। यह प्रक्रिया कई महीनों या वर्षों तक चल सकती है और इस दौरान नेकर की परतें लगातार बढ़ती रहती है। समय के साथ ये परतें एक सुंदर और चमकदार मोती का निर्माण करती है, जो मोलस्क के अंदर सुरक्षित रहता है। मोती की क्वालिटी मोलस्क के प्रकार, उसके रहने वाले एनवायरनमेंट और नेचर डिपोजिशन प्रोसेस की ड्यूरेशन जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। कुछ मोलस्क्स उच्च गुणवत्ता वाले मोती बनाते हैं, जबकि अन्य निम्न गुणवत्ता वाले। इसके अलावा जिस एनवायरनमेंट में मोलस्क रहता है, वह भी मोती की क्वालिटी को प्रभावित करता है। साफ और पोषक तत्वों से भरपूर पानी में रहने वाले मोलस्क्स उच्च गुणवत्ता वाले मोती बनाते हैं। अंत में नेकर डिपोजिशन प्रोसेस की ड्यूरेशन भी महत्वपूर्ण है। जितना अधिक समय लगेगा, मोती उतना ही बड़ा और सुंदर होगा। मोतियों को मोटे तौर पर दो टाइप्स में बांटा गया है, नेचुरल और कल्चर्ड। दोनों के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल उनकी उत्पत्ति को दर्शाता है, बल्कि उनकी रेयरिटी और वैल्यू को भी प्रभावित करता है। नेचुरल मोती बेहद रेयर होते हैं और तब बनते हैं जब मोती बनाने की प्रक्रिया बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के जंगल में अनायास होती है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोई इरिटेंट, जैसे कि एक छोटा सा सैंड पार्टिकल, ऑयस्टर के अंदर प्रवेश करता है और ऑयस्टर उसे नेकर की परतों से ढक देता है। दूसरी ओर कल्चर्ड मोती जानबूझकर मॉलस्क में एक न्यूक्लियस, आमतौर पर शेल से बना एक छोटा बीड, डालकर बनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया पर्ल फार्मिंग के रूप में जानी जाती है और इसे केयरफुली मॉनिटर्ड कंडीशंस में किया जाता है ताकि हाई क्वालिटी पर्ल्स का उत्पादन हो सके। यह प्रक्रिया नेचुरल मोती बनाने की प्रक्रिया की नकल करती है, लेकिन कंट्रोल्ड कंडीशंस में। इस प्रकार पर्ल फार्मर्स यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रत्येक मॉलस्क में एक न्यूक्लियस डाला गया है और उसे सही एनवायरनमेंट में रखा गया है ताकि वह एक सुंदर मोती बना सके। हालांकि कल्चर्ड मोती नेचुरल मोतियों से ज्यादा कॉमन है, लेकिन वे कम ब्यूटीफुल या वैल्यूबल नहीं है। वास्तव में कल्चर्ड पर्ल्स की अवेलेबिलिटी ने उन्हें अधिक एक्सेसिबल बना दिया है, जिससे अधिक लोग इनकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। वास्तव में पर्ल कल्चरिंग टेक्निक्स में एडवांसमेंट्स ने एक्सेप्शनल लस्टर, साइज और शेप वाले कल्चर्ड मोती बनाना संभव बना दिया है।
इन टेक्निक्स ने पर्ल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, जिससे हाई क्वालिटी पर्ल्स का उत्पादन बड़े पैमाने पर संभव हो सका है। इस प्रकार चाहे नेचुरल हो या कल्चर्ड, दोनों ही प्रकार के मोती अपनी अपनी विशेषताओं और सुंदरता के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। हजारों सालों से मोतियों को उनकी सुंदरता और रैरिटी के लिए ट्रेजर्ड माना जाता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं में मोती प्यूरिटी, इनोसेंस और विजडम से जुड़े हुए थे। वे अक्सर राजघरानों को उपहार में दिए जाते थे और रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स को सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। विभिन्न संस्कृतियों में मोतियों में मिस्टिकल और हीलिंग प्रॉपर्टीज होने का भी विश्वास किया जाता रहा है। रोमन एम्पायर से लेकर चाइनीज डायनेस्टीज तक कला, साहित्य और लोक कथाओं में मोतियों का प्रमुख स्थान रहा है। सेक्शन 6 मोतियों के कई उपयोग। मोतियों का इस्तेमाल मुख्य रूप से ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स और इयररिंग्स बनाने के लिए उन्हें एक साथ पिरोया जाता है या रिंग्स, पेंडेंट्स और अन्य अडॉर्नमेंट्स में सेट किया जाता है। उनकी टाइमलेस एलिगेंस और वर्सेटिलिटी उन्हें कैजुअल और फॉर्मल दोनों ओकेजन्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस बनाती है। अपने ऑर्नामेंटल यूसेस के अलावा मोतियों का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स, पारंपरिक दवाओं और यहां तक कि कला और वास्तुकला में सजावटी तत्वों के रूप में भी किया जाता है। सेक्शन 7 मोतियों के बारे में मजेदार तथ्य, कुदरत के छिपे हुए रत्नों का खुलासा। क्या आप जानते हैं कि सभी मोती सफेद या क्रीम कलर्ड नहीं होते हैं? मोती कई रंगों में आते हैं, जिनमें काला, ग्रे, गुलाबी, हरा, नीला और यहां तक कि बैंगनी भी शामिल है। मोती का रंग मॉलस्क के प्रकार, उसके रहने वाले एनवायरनमेंट और पानी में मौजूद ट्रेस एलिमेंट्स से प्रभावित होता है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि मोती एकमात्र ऐसे जेमस्टोन्स हैं जो किसी जीवित प्राणी के अंदर बनते हैं। यह यूनिक ओरिजिन स्टोरी उनके एल्यूर और मिस्टिक को बढ़ाता है। सेक्शन 8 अपने मोतियों की देखभाल, उनकी चमकदार सुंदरता को बनाए रखना। मोती डेलिकेट जेमस्टोन्स होते हैं जिन्हें अपनी चमक और सुंदरता बनाए रखने के लिए उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। अपने मोतियों को हार्श केमिकल्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स या लंबे समय तक धूप में रखने से बचें। जब आप अपने मोती न पहन रहे हों तो उन्हें स्क्रैचिंग से बचाने के लिए अन्य ज्वेलरी से अलग रखें। अपने मोतियों को साफ करने के लिए एक मुलायम, डैम्प कपड़े का इस्तेमाल करें और एब्रेसिव क्लीनर्स या अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स के इस्तेमाल से बचें। उचित देखभाल के साथ आपके मोती जीवन भर चल सकते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चेरिश्ड हेirlooms बन सकते हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष, मोतियों की स्थायी विरासत। समुद्र की गहराइयों से लेकर फैशन और कला की दुनिया तक मोती हमें लुभाते और प्रेरित करते रहते हैं। ये छोटे से रत्न न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि वे हमारे इतिहास और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सदियों से मोतियों ने राजाओं, रानियों और आम लोगों के गहनों में अपनी जगह बनाई है। उनकी चमक और आकर्षण ने उन्हें हमेशा से एक अनमोल धरोहर बना दिया है। रेत के एक साधारण कण से एक चमकदार रत्न तक का उनका सफर कुदरत के अजूबों का प्रमाण है। यह प्रक्रिया न केवल अद्वितीय है, बल्कि यह हमें धैर्य और समय की महत्ता भी सिखाती है। एक छोटे से कण से शुरू होकर मोती धीरे धीरे अपनी चमक और सुंदरता को प्राप्त करता है, जो हमें यह याद दिलाता है कि सबसे साधारण चीजें भी असाधारण बन सकती हैं। चाहे नेचुरल हो या कल्चर्ड, मोती एलिगेंस, प्यूरिटी और टाइमलेस ब्यूटी का प्रतीक बने हुए हैं। प्राकृतिक मोती समुद्र की गहराइयों में अपने आप बनते हैं, जबकि कल्चर्ड मोती मानव हस्तक्षेप से बनाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के मोती अपनी अपनी विशेषताओं के साथ आते हैं और दोनों ही अद्वितीय होते हैं। इनकी चमक और सुंदरता ने उन्हें सदियों से गहनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखा है। जैसे ही हमने मोतियों की दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर किया है, हमने उनके बनने के पीछे के साइंस, उनके महत्व के इतिहास और उन तरीकों का पता लगाया है जिनसे वे हमें मंत्रमुग्ध करते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने मोतियों के निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए कई अध्ययन किए हैं और इन अध्ययनों ने हमें मोतियों के बारे में और अधिक जानने में मदद की है। इतिहास में मोतियों को शक्ति, धन और स्थिति का प्रतीक माना जाता था और आज भी वे उसी महत्व को बनाए हुए हैं। इसलिए अगली बार
जब आप किसी मोती को एडमायर करें तो आपके पास पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय किए गए इनक्रेडिबल जर्नी को याद रखें। यह यात्रा न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य, समय और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर हम भी अपनी चमक और सुंदरता को प्राप्त कर सकते हैं। मोतियों की यह स्थायी विरासत हमें प्रेरित करती है और हमें यह याद दिलाती है कि असली सुंदरता समय के साथ और भी निखरती है।